Indian university was showing off a robotic dog, the Galgotias University near Delhi. They called the robot Orion. It was doing all sorts of stunts at the pavilion, sitting on two legs, dancing around and doing somersaults, so naturally it got a lot of attention. Even the Indian government and the IT minister posted pictures of it. The university claimed that they had made this robot, that it was developed at their so-called Center of Excellence. आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की। क्या हो जब देश की एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इनोवेशन के नाम पर पूरे भारत की इज्जत मिट्टी में मिला दे दुनिया के सामने। भारत मंडपम ये वही जगह है जहां G20 हुआ, जहां बड़े बड़े टेक लीडर्स बैठे थे द AI इंडिया समिट 2026 में। वहां गलगोटिया यूनिवर्सिटीज ने जो किया उसे ब्लंडर कहना शायद छोटी शब्द होगा। वो एक ऐसा कांड था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कुछ लोग मेड इन इंडिया का टैग सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज करता है। समिट शुरू होते ही गलगोटिया यूनिवर्सिटीज ने एक बड़ा बॉम्ब फोड़ा। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने AI और रोबोटिक्स में 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। लोग हैरान थे, सबको लगा कि भारत की कोई यूनिवर्सिटी अब MIT और स्टैनफोर्ड को टक्कर देगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि वो 350 करोड़ गया कहाँ? क्या वो रिसर्च में चला गया या सिर्फ बड़े बड़े दिखावे और बोर्डिंग्स में चला गया? क्योंकि जब असलियत सामने आया तो पता चला कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद भी इनके पास खुद का एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर तक नहीं है दिखाने के लिए। अब आते हैं उस दिन के सबसे बड़े तमाशा पर। एक चाइनीज रोबोटिक डॉग को खरीदा गया, उसका नाम रखा गया था ओरियन। प्रोफेसर नेहा सिंह जो वहाँ की हेड ऑफ कम्युनिकेशन थी, उन्होंने DD न्यूज और बाकी मीडिया को बड़े गर्व से बताया, ये हमारी यूनिवर्सिटीज की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इन हाउस इनोवेशन है जिसे हमने स्क्रैच से बनाया है। लेकिन उन्हें क्या पता था आज का नौजवान इंटरनेट चलाता है। मिनटों भर में लोगों ने पकड़ लिया कि वो ओरियन दरअसल चाइना की कंपनी इनिटी रोबोटिक्स का GO2 मॉडल है, जिसे अमेजन या किसी भी साइट पर 2 से 3 लाख रुपए में मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटीज ने इतनी जिम्मत भी नहीं उठाई कि उस यूनिटी डॉग से यूनिटी का लोगो हटा दे। सोचिए, एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को अपना थप्पा लगाकर उसे देश का आविष्कार बताना, क्या ये देशद्रोही नहीं है? सिर्फ रोबोट ही नहीं, उनका ड्रोन भी नकली निकला, जिसे वो खुद बनाया कह रहे थे वो मार्केट में मिलने वाली स्ट्राइकर V3 ARF मॉडल था। ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चलाया है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। जब सोशल मीडिया पर थू थू हुई तो यूनिवर्सिटीज ने अपनी गलती मानने की बजाय सारा दोष प्रोफेसर नेहा सिंह के ऊपर डाल दिया और कहा कि प्रोफेसर नेहा सिंह इल इन्फॉर्म थी। अरे, बिना मैनेजमेंट की मर्जी से कोई प्रोफेसर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? और नतीजा ये हुआ कि प्रोफेसर नेहा सिंह को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उनका करियर दांव पर लग गया था। इस हरकत ने भारत की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस फ्रॉड के खिलाफ आवाज उठाना सही था, पर तरीका बिल्कुल गलत था। कल भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के नेताओं ने जो किया वो देखकर पूरा देश दंग रह गया। प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने अपना कपड़ा उतार दिया और नारेबाजी करने शुरू कर दी। एक इंटरनेशनल इवेंट जहां दुनिया भर के बड़े बड़े टेक जाइंट्स आए थे, जहां दुनिया की नज़र उस AI समिट पर थी, क्या वहां इस तरीके का व्यवहार सही था? दोनों पक्षों ने जमकर देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। यूनिवर्सिटी ने इनोवेशन के नाम पर देश का मजाक उड़ाया और नेताओं ने प्रोटेस्ट के मर्यादा को भूलकर तमाशा किया। एक तरफ हम दुनिया को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाते हैं और इसरो और IITs के दम पर अपनी लोहा मनवाते हैं, लेकिन जब गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल समिट पर रबर बैंड का खिलौना ले जाती है तो दुनिया हम पर हंसती है और पूछती है क्या यही है इंडिया का नया टेक्नोलॉजी। इस हरकत के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने तुरंत एक्शन लिया। गलगोटियास को समिट से बैन कर दिया गया, उनका स्टॉल बंद करवाया गया और उनका बिजली काट दिया गया। ये किसी भी यूनिवर्सिटीज के लिए शर्म की बात है। एक यूनिवर्सिटी की गलती इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश पीछे है। जहां एक चाइनीज रोबोट को ओरियन बताकर दिखाया जा रहा था, वही दूसरी तरफ इंडिया ने अपनी असली ताकत पूरी दुनिया को दिखा दिया। सबसे बड़ा धमाका किया मुकेश अंबानी ने। उन्होंने 7 साल में $110 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और ये इन्वेस्टमेंट किसी चाइनीज रोबोट के लिए नहीं है बल्कि भारत का अपना सोवेरियन AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए है। जियो आप पूरे देश में गीगावाट स्केल का डाटा सेंटर खुलेगा ताकि हर हिंदुस्तानी को आसानी से AI मिल सके। अदानी ग्रुप ने $100 बिलियन का इन्वेस्ट करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाईजैक और बाकी शहरों में ऐसे डाटा सेंटर्स खुले जो पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पर चले। ये सिर्फ कंप्यूट पावर नहीं बल्कि भारत को AI इंटेलिजेंस बनाने की तैयारी है। सिर्फ इंडियन कंपनीज ही नहीं, गूगल की तरफ से सुंदर पिचाई ने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया, जिसमें भाईजैक का 1 गीगावाट
एआई हब भी शामिल है। वही दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करने का ऐलान किया। इन सब के ऊपर हमारे सरकार ने करीब 10,000 करोड़ का इंडिया एआई मिशन अप्रूव किया। इसका मकसद है 10,000 से ज्यादा जीपीयूस यानी सुपर कंप्यूटिंग पावर इंस्टॉल करना और हमारे स्टार्टअप्स को फंडिंग देना। तो सोचिए, एक तरफ हमारे देश में 20 से 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बड़ी बड़ी लैब्स बन रही है, सुपर कंप्यूटर्स लग रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग 2 से 3 लाख का रोबोट खरीद के उसे देश का इनोवेशन बता रहा है।